कहती है कन्हैया आज इतना प्रेम करके कन्हैया कभी तुम मनिहारी बन के आए। एक समय भगवान कृष्ण ने राधा की परीक्षा ली, लिलिहारी बने, लिलिहारी लीला गोदना शुरू किया। पर राधा सच्ची आत्मा है, राधा परीक्षा में पास भई। एक दफे भगवान कृष्ण क्या बने? मनिहारिन, मनिहारिन बने कि मनिहारिन का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। देखो भगवान ने राधा की कितनी बड़ी परीक्षा ली है। राधा की बैठो संजय। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कंधे भरी उसमें चूड़ी भरी और गलियन में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियन में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और चूड़ी लाल ना पहनो, चूड़ी हरी ना पहनो। चूड़ी लाल नाही पहनो, चूड़ी हरी नाही पहनो। मुझे श्याम रंग मन भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मुझे श्याम रंग मन भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहने लगी, श्याम पहनाने लगे। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कहने लगी तुम तो छलिया बड़े। राधा कहने लगी तुम तो छलिया बड़े। राधा कहने लगी तुम तो छलिया बड़े। चुपके से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। देखो इसलिए भक्तों राधा का नाम सबसे पहले आता है कि राधा आत्मा, कृष्ण पार ब्रह्म परमात्मा। राधा कभी भी कृष्ण से अलग नहीं रहते। ध्यान करो, अगर आत्मा में परमात्मा का वास नहीं होगा तो इंसान की मृत्यु निश्चित है।
जब राम जी अंदर से निकल गए तो बचाने वाला कौन है? पर इंसान जानता है फिर भी ईश्वर को भूल जाता है। जब कोई दुख आता है, दर्द होता है, उस समय कहता है कि हे राम। कोई ये कहता है कि राम का नाम न ले, उस समय कितना भी पापी हो, जब दुख में आता है ना तो भगवान को ही चीखता है, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। अब भगवान तुझे कैसे बचावे? तूने कर्म ही ऐसा किया है तो कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। कोई न किसी को मारता और ना हत्यारे राम, अपने कर्म से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। इंसान अपने कर्म से ही तो मरता है, भगवान किसी को नहीं मारते। मौत जब आती है तो मौत बहाना ढूंढती है, बहाना। मरने का भी बहाना है? कोई कहता है कि अटैक हो गया, कोई कहता है दर्द हो गया, कोई कहता है कोई ना कोई बहाना, बुखार आ गया, गिर गया। मौत जब आती है तो बहाना देखती है। भगवान कभी अपने ऊपर मौत नहीं लेते, कर्म ही इंसान को दंड देता है। तो इसलिए भगवान के कृष्ण भगवान ने राधा की कई बार परीक्षा ली, कई बार, पर राधा परीक्षा में पास गई। मनिहारिन बन के आए तो राधा ने क्या कहा? कोई सा रंग मुझे पसंद नहीं है, मुझे केवल एक रंग पसंद है, अपने श्याम का, अपने कृष्ण का। देखो कितने रंग हैं, पर एक रंग ऐसा है जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। वो कौन सा रंग है? काला। काले रंग पे नीला, पीला, हरा कोई रंग काम करता है? नहीं करता। तो इस ऐसे ही भक्ति में इतना मन रंग जाए कि काला रंग चढ़ जाए। जब काला रंग चढ़ जाएगा तो और कोई रंग फिर काम नहीं करेगा, भक्ति सफल हो जाएगी। और तुम्हें कथा में बैठे हो, जब तक वो रंग नहीं चढ़ाए श्याम का, जब तक क्या होगा कि तुम्हारे शरीर में दर्द भी होगा। हम भगवान के चरणों में लीन है, 4 घंटे 5 घंटे बैठेंगे, पर 4 घंटे भक्तों से बैठा नहीं जाता। कोई परोथी मारेगा, कोई पैर सीधा कर देगा, है व्यास गद्दी की तरफ को कोई पैर न करे, व्यास गद्दी की तरफ को पैर नहीं करे, तो कोई पैर सीधे कर देगा, कोई इधर ऐंठेगा, कोई उधर ऐंठेगा। यानी 4 घंटे भी इंसान से भगवान की कथा में बैठा नहीं जाता। अब एक अंदाजा लगा कि हम कथा सुना रहे हैं तो व्यास जी कौन से लोहे के हैं? अरे वो भी तो हाड़ मार सके हैं दीवान जी। जब हम भी हाड़ मास के और तुम भी हाड़ मास के, पर तुमसे बैठा क्यों नहीं जाता? फर्क इतना है कि हमारा ध्यान बिहारी जी के चरणों में है और तुम्हारा ध्यान कभी घर पे है, कभी बच्चों में है, कभी कहीं जाने को है कि हम वहां जाएंगे। तुम्हारा ध्यान इधर उधर है, इसलिए तुम्हारे श्याम जो जुगुल इगुल किशोर श्याम है वो तुम्हारे हृदय में वास नहीं कर रहे, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए तुम्हारे शरीर में पीड़ा है, दर्द है, तुमसे परोथी मार के बैठा नहीं जा रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हाँ वो सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा वो घट में बैठा है, तो तुम्हारी समाधि लग जाएगी। किसी की मजाल क्या है जो तुम्हारे पैर में दर्द हो जाए या सिर में दर्द हो जाए, तुम्हारी एक पक्की समाधि लग जाएगी, तुम उस श्याम के रंग में रंग जाओगे तो कहीं भी दर्द महसूस नहीं होगा। जब तक तुम्हारा मन नहीं लगेगा, जब तक तो शरीर की झंडे ढीली रहेगी। ये शरीर की झंडे ना, शरीर भी तो जड़ा हुआ है ना, भगवान ने कितनी अच्छी शरीर बनाया है।
देखो यहाँ भी 3 जगह से उंगली टूटे, कहीं गट्टा के कुछ हुए, तमाम आइटम बनाए दें भगवान ने। भगवान का तो सिस्टम अलग है। तो ऐसे ही तुम्हारा भी तो सिस्टम बन जाएगा। भगवान से जुड़ जाओ सच्चे मन से, तो कोई भी पीड़ा नहीं होगी, है ना। ये 5 तत्व से शरीर बना है। छत जल पापक गगन समीरा है। इस शरीर में 5 तत्व हैं। अगर पानी की मात्रा कम हो गई तब भी दुख है, हवा नहीं मिली तब भी बेकार है। ये छत जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व से बना शरीर। 5 तत्व से शरीर बना है मिट्टी का, और एक दिन मिट्टी में मिलना है। और क्या होगा, जब जल के राख हो जाएंगे और इस पे क्या जमेगी, दूब की नाली, और कौन चरेगा, ढोर खुलेंगे और चर जाएंगे। क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। एक दिन मैया रोवे, एक दिन पिता रोएंगे। बहनें कब रोएगी, तीज त्योहार पे आएंगे, कोई तीज है, रक्षाबंधन, तब बहनें आके याद करेगी न। एक दिन ये होगा कि बहनें अभी भूल जाएगी। बताए तुझे कौन याद करेगा, है? कोई याद नहीं करेगा। अरे माज रहा इस रूप को और मूर्ख दोनों छाक, और अरे रूप तेरे रूप की एक दिन होगी जल के खाक। मरे पराए रूप पे और हुई रूप मत भंग, और मूर्ख तेरा रूप भी ये जाए ना तेरे संग। जिस शरीर को सजा रहा है, बढ़िया साबुन से नहा रहा है, बढ़िया कपड़ा पहन रहा है, एक दिन ये होगा ये शरीर तेरे साथ में नहीं जाएगा, ये जल के राख हो जाएगा। बात सत्य है तो हाथ उठा के बोल दो जय जय श्री राधे। तो भैया कुछ साथ में नहीं जाता। एक दिन उड़े नगर के, एक दिन उड़े ताल से हंस। हंस क्या, ये शरीर है बताया है ताल के समान, और इसमें हंस रूपी कौन बैठा है, जीवात्मा। इस शरीर में हंस रूपी जीवात्मा। अब ये हंस निकल जाता है तो बोलता पुरुष निकल गया तो मिट्टी रह गई, है ना। तो एक दिन उड़े ताल से हंस और फिर न आवेंगे। देखो क्या करते हैं, काटो बांस बना लाई टिकटी। जब इंसान मरता है तो काटो बांस बना लाई टिकटी, अर्थी बना ली ना, और सब हाथ ली पे दई धरती। होली में 10 20 7 में 4 ले जावेंगे। एक दिन उड़े नगर से, एक दिन उड़े ताल से हंस, फिर न आवेंगे। फिर न आवेंगे, फिर न आवेंगे। एक दिन उड़े ताल से हंस, फिर न आवेंगे। एक दिन उड़े ताल से हंस, फिर नहीं आवेंगे, फिर नहीं आवेंगे, फिर नहीं आवेंगे। एक दिन उड़े ताल से हंस, फिर नहीं आवेंगे। सभी भैया सब भक्त को जाग जाओ, अपने को पहचान जाओ कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, उसकी अदालत में जाना पड़ेगा। और क्या बताया है, जाय मरघट में चिता चुनाई, जाय मरघट में चिता चुनाई। पामे मुर्दा दियो है धराई,
बामे मुर्दा दियो है धराई। जिस बेटा को प्यार से पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और वही बेटा एक दिन चारों तरफ घूम के जाके आगे ने लगा एक दिन उड़े ताल से हंस तेरे नाय फिर नहीं आवेंगे, एक दिन उड़े ताल से हंस फिर नहीं आवेंगे। और क्या काया माटी बीच मिलेगी, ये काया जल के माटी के बीच में मिल जाएगी। काया माटी बीच मिलेगी, जहाँ पे हरी हरी दूब जमेगी। एक दिन खुले नगर के ढोर फेर चुगया एक दिन उड़े ताल से हंस फिर नाय आवेंगे। तो भजन समझ में आया? ये काया पलटी भजन है ना। दो मुट्ठी राख हो गई, मिट्टी में मिट्टी मिल गई। नगर के ढोर खोलेंगे, वो जाके दूबा की नाली चले आएंगे, तो साथ में केवल राम का नाम और हाथ का दान, हाथ का दिया दान, राम का नाम, भगवान का भजन, यही साथ जाता है। अच्छाई बुराई कि वो अच्छा था, वो बुरा था, अच्छाई बुराई यहीं से लगती है गवाही। गवाही यहीं से लगती है। मरने वाला मरे और सब लोग अच्छा बताएं, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, तो यहां से समझ लो कि गवाही लगी, वो स्वर्ग में जाएगा, मुक्ति मिलेगी।